देखिए बायर्स और सेलर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी, ठीक है, बिना किसी का वक्त वेस्ट किए। हम लोग ने देखा है कि वीक में अगर आप आके देखें तो ये बार बार ऑल टाइम हाई के पास आके रुक रही है प्राइजेस, ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास आती है गिर जाती है। अब ऑल टाइम हाई में एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहाँ से कोई ना कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो ये ऑल टाइम हाई था, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हमें देखने को नहीं मिला, ऑल टाइम हाई नहीं लेके जा पाई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये भी ब्रेकआउट हो गया और बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ से क्वाइट इजीली इट इज़ अ बाय। अब क्या हुआ, पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार टच करके ये नीचे आई, फिर इसने लोअर लो फॉर्मेशन किया, सस्टेन नहीं कर पाई, और फिर यहाँ पे जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, कंफर्म हो गया कि प्राइजेज़ अब ऊपर की तरफ जाने वाली हैं। अब डे में आते हैं। ऑल टाइम हाई एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पे ब्रीच करना होता तो वो या तो ऐसा करेगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे तोड़ने से पहले, ठीक है, ऑल टाइम हाई तोड़ने से पहले, मगर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और ब्रेक करते के साथ उसने सिग्नल को भी दे दिया है, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल दे दिया है, आइडेंटिफिकेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि कैंडल्स जो बनते हैं ना, ये देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये मैंने इस सिग्निफिकेंस में ये लाइन ड्रॉ किया है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है जो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही थी, उसका 50% ब्रीच होने के बाद देयर इज़ अ चांस कि हमें फेलियर देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आते हैं ट्रेडिंग जोन में, 1 आवर में चलते हैं। देखिए 1 आवर में क्या हुआ कि प्राइजेस ऊपर की तरफ थी, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब प्राइजेस ऊपर नहीं जा पा रही, यहाँ पे एक हॉल्टिंग फेज है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब दोबारा प्राइस ऊपर जाती है ना तो उसे नीचे आने में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो इस लेवल तक ना आए, इस लेवल तक ना आए। प्राइसेस क्या कर रही हैं यहाँ पे, बार बार जितनी ऊपर उठने की कोशिश कर रही है उतना ही वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि ये वीकनेस है, ठीक है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जा रही है और उतना ही नीचे आ जा रही है। इसका मतलब क्या, बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप बताओगे कि ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सेलिंग में भी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जितना प्राइसेस ऊपर आए उतना ही। देखिए मार्केट अभी ऐसे सिचुएशन में है, एक टॉप सिचुएशन में। जब टॉप सिचुएशन में अगर मुझे बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी ना तो मैं सेल करने के लिए जाऊँगा। मेरे लिए यहाँ पे ये लेग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है, ये लेग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नीचे के लेवल पे होती कि ऐसे नीचे आया है और ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब क्या, बाइंग में कोशिश किया जा रहा है, इसको नीचे लेके आया था। सेलिंग में भी क्या हो रहा है कि सेलिंग का भी पूरा इसको खा लिया जा रहा है। क्यों, अगर ये नीचे के लेवल पे होती ना तो मेरा इंटीमेशन ये रहता कि इसमें सेलिंग में वीकनेस है, चलो यहाँ से बाई करते हैं। आप ये मत भूलिएगा कि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी हैं, ठीक है। अगर आप देखें 1 डे में, अगर आप आके देखें तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि प्राइसेस का चढ़ने का पैटर्न देखिए। चढ़ी, 3 कैंडल अच्छे से बनी, उसके बाद एक साइडवेज, मतलब कि हॉल्ट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर चढ़ी एक्यूमुलेशन, फिर चढ़ी एक्यूमुलेशन, फिर चढ़ी, इस बार एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, इस बार डायरेक्ट रिजेक्शन हो गया। इसका मतलब यहाँ से गिरना है। तो अब बड़े टाइम फ्रेम को देख के हम लोग क्या समझे हैं, बड़े टाइम फ्रेम को हम लोग देख के ये समझे कि भैया सेल करने का है, बाई नहीं करने का है। अब अगर बाई दिखाए भी तो आपको क्या करने का है, नहीं करने का। अब हम लोग थोड़ा बाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। देखिए मार्केट, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहीं एंट्री कर लिया मार्केट में, ठीक है। ये करीबन कल फ्राइडे 5 बजे का ये सेशन था जो गिर गया मार्केट बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई न्यूज़ थी जिसके कारण गिरा, या फिर शॉर्ट कवर भी होगा। एक और चीज़ आप देखिएगा कि जब भी बाइंग होके मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से बाइंग होने का क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है। कोई ऊपर से बाई क्यों करेगा मेरे भाई, बाई करने के लिए उसे एक अच्छा प्राइस पॉइंट तो चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट कवर हुआ है, मतलब यहाँ पर भी किसी ने धड़ाम से माल छोड़ा, माल छोड़ने के साथ ये नीचे आया, मगर यहाँ से ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसके पास ऑल टाइम हाई का बफर था। आप अगर इसको ध्यान से देखें, इसके पास क्या था, ऑल टाइम हाई का बफर था। ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह से अगर बाइंग होती है
क्योंकि अभी भी पिट किसका है, पिट का मतलब ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा किसके पास है, बायर्स के पास है। तो ये ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। अगर ये शॉर्ट कवर हो, इसके बाद ये यहाँ से रिजेक्ट करके कंटिन्यू नीचे करने लगे, तब हम लोग सोचेंगे कि शायद सेलर्स आ रहे हैं, प्राइसेस कन्वर्ट हो रही है, ऐसा कुछ हमें सोचना पड़ सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी भी बफर था। जैसे ही ऑल टाइम हाई के पास दोबारा इस यहाँ पे गया, ये याद रखिएगा सेकंड टाइम टच हो रहा है ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, ठीक है, नहीं ये फर्स्ट टाइम ही टच होके उसके ऊपर एक मिनट रुक जाए, कोई जगह पे तो होगा, हाँ फर्स्ट टाइम ही टच हुआ, छोड़िए। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्ट कवर हुआ, ये शॉर्ट कवर का ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर फिर बायर ने भी कोशिश की ऊपर आने की, मगर मूविंग एवरेज पे ही आप देखोगे कि मूविंग एवरेज पे ये लटक गया। अब मैंने अपना ट्रेड बैठाया था करीबन यहाँ से, ये जगह से मैंने अपना ट्रेड बैठाया था, ठीक है। और ये ट्रेड अगर मैं होल्ड करता, मैं होल्ड नहीं किया, अगर मैं होल्ड करता तो 1,06,000, और मैंने ट्रेड लिया था 1,08,000, मतलब 9,000 से लिया था, तो 2,000 पॉइंट्स का मेरे को बफर मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था। एसएल थोड़ा मेरा लंबा हो गया क्योंकि मैंने पूरी यहाँ एसएल लगा था, मेरा एसएल लगा नहीं, मगर जब ये कैंडल बनने शुरू हुई ना, तो मुझे लगा, मैंने इसलिए एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एसएल लग जाएगा। मैंने इसलिए एग्ज़िट किया क्योंकि हो गई थी सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में वॉल्यूम का थोड़ा इशू होता है, वॉल्यूम रहती नहीं है मार्केट में। और दूसरी बात ये कि ये दोबारा ऊपर आ गई थी, तो 2 बार मूविंग एवरेज टच हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे कहीं ऐसे साइडवेज ना हो जाए, और ये ऐसा साइडवेज ही हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग यहाँ से बाई करके बैठे हैं उसके पास काफ़ी अच्छा डिफेंसिबिलिटी है 1,10,000 से, क्योंकि वो 1,10,000 से वो आया 1,07,000 पे, ठीक है, फिर ऊपर गया 1,09,000 पे, फिर अभी 7,000 बैठा है। अगर दोबारा मार्केट इसी प्राइस पे आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि आज के दिन इवनिंग में साइडवेज ही रहने वाला है। ये शायद नीचे के लेवल टेक डाउन ना कर पाए। ये जो नीचे के लेवल हैं, ये नीचे के लेवल ये टेक डाउन करेगा, तभी हम एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। कौन सा लेवल टेक डाउन करने से हम एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं? हमको चाहिए कि ये लेवल ये टेक डाउन करे, ये लेवल ये टेक डाउन करे, ये लेवल ये टेक डाउन करे, ये लेवल अगर ये टेक डाउन करेगा तभी हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है, यहाँ पे 2 एंट्री है। देखिए इसके नीचे अगर एक स्विंग बना के दे मुझे फिर से, तब अपन एंट्री करेंगे। अगर डायरेक्ट ये नीचे चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरेक्ट हम ले नहीं पाएंगे इसे। और दूसरा एक और एंट्री हो सकता है कि ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप कर ले इस एरिया का, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ना जा पाए, यहाँ से फिर 2 कैंडल दिखा के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दे, तब यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। क्योंकि ये सब एंट्री में क्या होगा, प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलेगा और एसएल आपका बहुत ही क्रिस्प होगा, जिसके कारण आप एक लंबा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी तरफ आएगा तो 1:5, 1:6 बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ मेरे कुछ प्लान्स प्राइस को लेके। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, अच्छा मैं किस चीज़ पे काम करता हूँ? मैं सिर्फ बायर और सेलर की साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। मान लेते हैं कि ऊपर के तरफ से अभी जो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और इसके बाद हॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस क्या हुआ, प्राइसेस अगर आप देखोगे तो एक लेवल से एक लेवल तक आ चुके हैं और वो लेवल डाउन लेवल है। मतलब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इस सारे सीरीज़ में प्राइस अभी तक डाउन में ही है, प्राइस ऊपर के लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हम एक मान के चलते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, प्राइस में कुछ नेगेशन है, कुछ नेगेटिविटी है, प्राइस नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलते हैं तो उस और 1 डे में और 1 वीक में मैंने आपको बता दिया लॉजिक कि क्यों प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्यों प्राइस होल्ड कर रहा है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये सब एरिया अगर दोबारा प्राइस ब्रीच करके अगर कंटिन्यू नहीं कर पाता, याद रखिएगा कंटिन्यू नहीं, और वो कैसे आप समझोगे कि कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मूविंग एवरेज आपको हिंट दे देगा। प्राइस जैसे ब्रीच हुआ, इसके ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए मगर ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया, तो यहाँ से फिर शॉर्ट करके एक छोटा सा एसएल रख के अपन नीचे तक खेल सकते हैं। ये हुआ हमारा ट्रेडिंग। अब क्या करना है आपको, हमेशा क्या करिए, अलर्ट्स का यूज़ कीजिए, अलर्ट्स लगाइए। ठीक है, अगर प्राइजेस यहाँ से देखिए, प्राइजेस अगर यहाँ से नीचे चले गए हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है,
अगर प्राइस नीचे चला गया तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अगर डायरेक्ट नीचे चला गया तो इससे बेटर क्या है कि आप अपने इस लेवल को ड्रॉ करके रखो। देखो आप अपने इस लेवल को ड्रॉ करके रखो, ठीक है। एक्सपेक्ट करो कि प्राइस क्या करे, प्राइस आपके लेवल पे आए और कुछ आपको लिक्विडिटी से, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है कंटिन्यू, अगर ये मूविंग एवरेज में टच करके भी नीचे जा रहा है लोअर लो बना के, तब भी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ट्रिकी होगा, क्योंकि ये हम लोग कंटिन्यूएशन पे ले रहे हैं। अगर लेने का है तो ले सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, मगर क्या है ऐसा लगने के चांसेस बहुत वाइडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं BTC वगैरह ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि प्राइस को कैसे स्टडी किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो यहाँ पे आप देखो कि ये इस मूविंग एवरेज पे टच करके प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो एक लोअर लो फॉर्मेशन पे 1 आवर पे भी अगर आप जाके देखो तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सिग्नल है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मूविंग एवरेज पे लग के ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू कर जाएगा तो अच्छा है, एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, मगर सोच समझ के कीजिएगा जो भी कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग चलते हैं निफ्टी। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बस प्राइस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बायर्स और सेलर्स किस तरह से प्राइस को चलाते हैं, किस तरह से प्राइस वर्क करता है, उसके बारे में ये ट्रेडिंग सेशन है। तो बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आप क्या देखने को मिल रहा है आपको? निफ्टी में आपको ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस नीचे आया, नेगेटिव हुआ, ठीक है, मगर कंटिन्यूएशन जो इसमें है वो बुलिश के साइड की तरफ, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तो ये एक खासा अच्छा एरिया हो सकता है जहाँ पे प्राइस को हॉल्ट नहीं करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट करना चाहिए या तो फेल हो जाना चाहिए। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि वाई निफ्टी इज़ बुलिश, क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल का 50% के ऊपर ही प्राइस जाके क्लोज किया है। तो निफ्टी अभी क्या है, बुलिश ही है। तो निफ्टी कब बुरी हो जाएगी, जब कब ऐसा लगेगा कि निफ्टी थोड़ा तंग कर सकती है, वो तब ऐसा लगेगा जब निफ्टी किसी भी कैंडल के 50% के नीचे ट्रेड होना शुरू कर दे। तो ये लेवल देखिएगा, ये खासा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके नीचे अगर ये ट्रेड होना शुरू कर दे ना तो हमें परेशानी हो सकती है, मतलब तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से गिर जाए, क्योंकि निफ्टी भी ऐसे लेवल पे बैठी हुई है जहाँ से वो गिर सकती है। हालांकि वन डे अगर आप देखोगे तो वन डे में काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छा क्लोज किया है कैंडल, बहुत कुछ अच्छा दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, अगर ये इस पर्टिकुलर जोन में ही रह जाए, ये कैंडल का हाई देखो और इसी कैंडल का लो, ठीक है, और ऐसे करके मार्क कर दो, तो आप अगर देखोगे तो इधर एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये दिख रहा है कि एक बड़ा कैंडल बनता है, उसी के अंदर इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है, ये कहीं जा नहीं पा रहा, कोई ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ये उस बड़े कैंडल में ही फंसा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये देखो, अब ये कैंडल देखो, इसी कैंडल के अंदर ये फंसा हुआ है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, सस्टेन नहीं कर पाता, अब ये बीच में है। अब या तो ये इसके ऊपर जाए या कुछ एक ऐसा करे तब हमें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिले। तो कल का कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल अगर बाइंग के तरफ होगा तो अपन एक खेलने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा प्लान सीधा ये होगा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ वेव्स बन रहे हैं, देखिए ऊपर वेव्स बन रहे हैं, आप यहाँ पे सी का ट्रेड भी ले सकते हैं, पी का ट्रेड भी ले सकते हैं, फिर सी का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी जिस तरह से मार्केट है, आपको मार्केट में दो तरह के ट्रेड, क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सारे अपने ये खुले रखने पड़ेंगे, ऑप्शंस अपने खुले रखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि कोई ट्रेंड ऐसा किस तरह का दिख नहीं रहा, एक लग रहा है कि हॉल्टिंग एरिया है, एक लग रहा है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से प्राइजेस मूव कर सकते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अभी मूव करता है तो हमें आगे बढ़ेंगे फिर।